नमस्कार दोस्तों, बुक्स फॉर ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सोचिए, आप एक आम इंसान हैं, बिना पैसे, बिना पहचान और बिना किसी खास हुनर के। अब कल्पना करें कि कुछ ही सालों में आप एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि स्टीवन बार्टलेट की असल जिंदगी की कहानी है। उन्होंने जो सीखा उसे उन्होंने अपनी किताब द डायरी ऑफ ए सीईओ में लिखा है। इस किताब में सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं, बल्कि माइंडसेट, सक्सेस, रिलेशनशिप और लीडरशिप की गहरी नॉलेज है। चलिए पहले हम थोड़ा सा स्टीवन बार्टलेट के बारे में बात करते हैं, फिर उनके किताब के लेसन्स के बारे में। स्टीवन बार्टलेट एक सफल एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और मशहूर पॉडकास्ट होस्ट हैं, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। स्कूल और कॉलेज में उन्हें हमेशा कमजोर स्टूडेंट माना जाता था। उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया, कई बार असफल हुए, खुद पर भरोसा भी खो दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते गए। उनकी जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि आपका अतीत आपकी सफलता तय नहीं करता। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग क्या सोचते हैं? तो चलिए इस किताब की लेसन को आसान भाषा में समझते हैं। लेसन नंबर 1, सक्सेस इज एन इंटरनल गेम। एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके पास से सब कुछ छीन लिया जाए, पैसा, नाम, पहचान, तो क्या आप फिर से सफल हो सकते हैं? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या सफलता बाहर से आती है या अंदर से? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे, बड़े कनेक्शन और किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन यह सोच गलत है। इसे एक कहानी से समझते हैं जिसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसे सब नाकामयाब मानते थे। स्कूल में टीचर्स ने कहा तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। कॉलेज में दोस्तों ने कहा तुम टैलेंटेड नहीं हो। घर में माँ बाप ने कहा कोई अच्छी नौकरी पकड़ लो। लेकिन उस लड़के के पास एक चीज थी जो सबसे अलग थी, उसका माइंडसेट। वह लड़का था स्टीवन बार्टलेट। आज वही लड़का एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का मालिक है, लेकिन उसने यह सफलता किसी जादू से नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदल कर पाई। सफलता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। स्टीवन कहते हैं, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग कौन हैं? क्या वे सबसे अमीर थे? नहीं। क्या उनके पास जन्म से सारे मौके थे? नहीं। लेकिन उनके पास एक चीज थी, सही माइंडसेट। वे किसी भी हालत में सीखना बंद नहीं करते। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपकी बारी। क्या आप भी अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। क्या आप सच में खुद को जानते हैं? सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आईने में खुद को देखते हैं, लेकिन आज कुछ अजीब है। आज पहली बार आपको एहसास होता है कि आप खुद को ठीक से जानते ही नहीं। आप जो कर रहे हैं, क्या वो वाकई में आपकी पसंद है? आप जो सोचते हैं, क्या वो आपकी अपनी ही सोच है या दूसरों की दी हुई? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को देखा देखी जीते हैं, लेकिन जो लोग खुद को अच्छे से जान लेते हैं वही सबसे तेज सफल होते हैं। एक करोड़पति जिसने करोड़ों रुपए छोड़ दिए। यह कहानी है एक करोड़पति बिजनेसमैन की, जिसका नाम था मार्क के पास सब कुछ था, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर और लाखों डॉलर का बैंक बैलेंस। लेकिन एक दिन मार्क ने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? उसने सोचा, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है? क्या मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी में कोई मतलब है? और जब जवाब नहीं आया तो उसने फैसला किया, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा बनानी होगी, इस बार सिर्फ अपनी पसंद से। स्टीवन बार्टलेट कहते हैं, अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप कभी सही फैसले नहीं ले सकते। तो खुद को जानने के लिए आपको 3 टास्क अपने लिए करने होंगे। सबसे पहले टास्क नंबर 1, अपने आप से सही सवाल पूछें। क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है? कौन से काम मुझे थका देते हैं और कौन से काम मुझे जोश से भर देते हैं? क्या मैं सिर्फ समाज को खुश करने के लिए जी रहा हूं या अपनी खुशी के लिए? टास्क नंबर 2, अपने अंदर झांकें, बाहर नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जवाब गूगल या सोशल मीडिया पर मिलेगा, लेकिन असली जवाब आपके अंदर छिपे होते हैं। हर रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, बिना मोबाइल, बिना किसी रुकावट के। टास्क नंबर 3, जो आपको अच्छा लगता है वही करें। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और आपको पसंद भी है तो वही आपका असली पैशन है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इन 3 टास्क को करें और इससे आप अपने बारे में बेहतर जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, द आर्ट ऑफ रिजाइलेंस। असफलता से डर क्यों लगता है? सोचिए, आपने बहुत मेहनत की, दिन रात जागकर एक सपना देखा, और जब आप उसे पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, आप असफल हो जाते हैं। दर्द होता है ना? ऐसा लगता है मानो सारी मेहनत बेकार चली गई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का हर सफल इंसान कभी ना कभी बुरी तरह असफल हुआ है? असफलता हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम इसे गलत तरीके से देखते हैं। अगर आपने एक बार असफलता का सही मतलब समझ लिया
तो आप कभी नहीं हारोगे। एक आदमी जिसने 51 बार हार मानने से इनकार किया। यह कहानी है कर्नल सैंडर्स की, जिन्हें आप KFC के फाउंडर के रूप में जानते हैं। कर्नल सैंडर्स के पास न कोई पैसा था न कोई पहचान, बस एक चीज थी, एक सीक्रेट चिकन रेसिपी। उन्होंने सोचा मैं इसे रेस्टोरेंट को बेचूंगा, लेकिन जब वो पहला रेस्टोरेंट गए तो उन्होंने मना कर दिया। दूसरा रेस्टोरेंट फिर मना कर दिया, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां, हर जगह रिजेक्शन ही मिला। 51 बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और जब 52वें रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी स्वीकार कर ली तो आज वही KFC दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक है। अगर कर्नल सैंडर्स 50वीं बार हार मान लेते तो क्या आज KFC होता? नहीं। इसलिए याद रखिए, हारने वाला नहीं बल्कि हार मानने वाला असली असफल होता है। असफलता से सीखने के 3 सीक्रेट्स। अगर आप भी अपनी असफलताओं से सीखना चाहते हैं तो ये 3 चीजें अपनाइए। असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाइए। हर बार जब आप फेल होते हैं तो सोचिए मैंने क्या सीखा। अगर आप हर असफलता से सीखते रहेंगे तो आप हर दिन पहले से बेहतर बनते जाएंगे। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप हार गए हैं, अपने आप से कहिए मैं रुका नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। दिमाग को बार बार यही बोलिए और आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कीजिए। अक्सर हम असफल इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, पर सच ये है कि लोग अपने बारे में सोचने में बहुत बिजी हैं। तो क्यों ना आप भी अपनी असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ें। अगला कदम अब सवाल यह है, जब अगली बार आप असफल होंगे तो आप क्या करेंगे? हार मानेंगे या फिर खुद से कहेंगे यह असफलता नहीं, यह मेरा सबक है। अब जब हमने सफलता और धैर्य की ताकत समझ ली है तो चलते हैं अगले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 4, रिलेशनशिप्स मैटर मोर देन यू थिंक। आपका भविष्य कौन तय करता है? सोचिए आप एक कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में 4 बेहद आलसी नेगेटिव सोच वाले लोग हैं और आप 5वें इंसान हैं। अब सोचिए कुछ महीनों बाद आपकी सोच कैसी होगी? आप भी वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं लोगों की तरह सोचने लगते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अब सोचिए अगर वही 4 लोग महत्वाकांक्षी होते, मेहनती होते, पॉजिटिव होते तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। यही कारण है कि द डायरी ऑफ CEO में स्टीवन बार्टलेट कहते हैं आपका भविष्य तय होता है आपके आसपास के लोगों से। एक एग्जाम्पल है, गलत संगत ने कैसे एक इंसान का करियर बर्बाद कर दिया। यह कहानी है एक शानदार फुटबॉलर की। नाम था रोनाल्डो के बचपन के दोस्त फर्नांडो में गजब की फुटबॉल स्किल थी। कोच, दोस्त और हर कोई कहता था ये अगला बड़ा सुपरस्टार होगा, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती थी, वो गलत संगत में था। उसके दोस्त पार्टी करते, ड्रग्स लेते, रात भर मस्ती करते और फर्नांडो भी उसी राह पर चला गया। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग छूट गई, उसका डिसिप्लिन खत्म हो गया और कुछ ही सालों में उसका करियर बर्बाद हो गया। अब सोचिए अगर उसके दोस्त अच्छे होते तो शायद आज हम फर्नांडो को दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स में गिनते। आपकी मेहनत आपको सफल बना सकती है, लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ हैं तो वो मेहनत भी बर्बाद हो सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सही लोग चाहते हैं तो ये 3 मेथड अपनाइए। मेथड नंबर 1, 5 क्लोजेस्ट पीपल रूल को समझे। कहते हैं आप उन्हीं 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो सोचिए क्या मेरे आसपास के लोग मुझे बेहतर बना रहे हैं या मुझे नीचे गिरा रहे हैं। मेथड नंबर 2, एनर्जी टेस्ट। जब भी आप किसी के साथ समय बिताते हैं तो खुद से पूछें क्या मैं इस इंसान के साथ समय बिताने के बाद मोटिवेटेड महसूस करता हूं या मैं थका हुआ महसूस करता हूं। अगर वो इंसान आपको एनर्जी देता है तो वो पॉजिटिव है, अगर वो इंसान आपको थका देता है तो वो नेगेटिव है और उससे तुरंत दूर हो जाइए। मेथड नंबर 3, सीखने वाले माहौल में जाएं। स्टीवन कहते हैं अगर आप सबसे स्मार्ट इंसान हैं तो आप गलत रूम में हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जिससे आप हर दिन कुछ नया सीखें। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही लोगों के साथ हूं? अगर हाँ तो बेहतर बनिए, अगर नहीं तो बेहतर लोगों को खोजिए, क्योंकि याद रखिए सही लोग आपको ऊपर उठाते हैं और गलत लोग आपको नीचे गिराते हैं। अब जब हमने सही संगत और रिश्तों की ताकत को समझ लिया है तो चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 5, द ट्रूथ अबाउट हैप्पीनेस एंड वेलनेस। क्या पैसा ही सब कुछ है? सोचिए आपके पास इतना पैसा है कि पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं, महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश नहीं हैं। कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ खालीपन सा लगता है। क्यों?
क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी को हर चीज दिला सकता है लेकिन खुशी नहीं। यही द डायरी ऑफ सीईओ में स्टीवन बार्टलेट हमें सिखाते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। करोड़पति बनने के बाद भी क्यों दुखी था एक करोड़पति? सुनिए ये कहानी एक करोड़पति बिजनेसमैन की, जिसका नाम था डेविड। डेविड ने अपनी मेहनत से $1 अरब कंपनी खड़ी की। लोग उसे इज्जत देते, दुनिया उसकी सफलता की मिसाल देती, पर अंदर से वह टूट चुका था। उसे हर दिन स्ट्रेस रहता और हर दिन उसे नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा दी, पर रिश्तों को भूल गया। उसका परिवार उससे दूर हो चुका था। दोस्त सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में मिलते थे। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैंने अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन क्या मैंने अपनी असली खुशी पाई? उत्तर था नहीं। इसलिए स्टीवन कहते हैं, अगर पैसा कमाने के चक्कर में आप रिश्ते, सेहत और आत्मिक शांति खो देते हैं तो आप असल में गरीब हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पैसा बुरा है? बिल्कुल नहीं। पैसा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन यह जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। अगर आप असली खुशी और पैसा दोनों पाना चाहते हैं तो 3 चीजें अपनाइए। पहली, अर्न बट डोंट बर्न। पैसा कमाइए लेकिन अपनी सेहत और दिमाग की शांति को मत जलाइए। अगर आप दिन रात सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो एक दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। दूसरा, मनी कैन बाय कंफर्ट नॉट हैप्पीनेस। पैसा आपको एक अच्छा घर, आरामदायक जिंदगी और सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते, सुकून भरी नींद और असली खुशी नहीं दिला सकता। तीसरा, बैलेंस इज द की। स्टीवन कहते हैं, सबसे खुश लोग वो होते हैं जो पैसा, रिश्ते और मेंटल पीस के बीच बैलेंस बनाते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो खुशी खो दोगे। अगर आप सिर्फ खुशी के पीछे भागोगे तो पैसे की दिक्कत होगी। इसलिए बैलेंस बनाइए। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूँ या असली खुशी भी ढूंढ रहा हूँ? अगर हाँ, थोड़ा रुके, सोचिए और सही बैलेंस बनाएं, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है, जिंदगी में सुकून और सेटिस्फेक्शन में भी है। जब हमने पैसा और खुशी के असली रिश्तों को समझ लिया है तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 6, द सीईओ माइंडसेट। सोचिए, आपके सामने 2 लोग खड़े हैं। पहला इंसान हमेशा परेशान रहता है, वह अपने हालात को कोसता है, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है और हर दिन कहता है, मेरे पास अच्छे मौके नहीं हैं। दूसरा इंसान हर समस्या से समाधान ढूंढता है, वह असफलता से सीखता है, खुद को हर दिन बेहतर बनाता है और कहता है, अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। अब सोचिए, इन दोनों में कौन सा आदमी सीईओ बनेगा? बिल्कुल सही, दूसरा इंसान, क्योंकि सीईओ बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीईओ माइंडसेट। स्टीवन बार्टलेट कहते हैं, सफलता बाहर से नहीं, आपकी सोच से आती है। जब आप अपनी मानसिकता बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक एग्जाम्पल से समझिए। ये कहानी है मार्क की। एक साधारण लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। मार्क के पास ना कोई खास स्किल थी, ना पैसे और ना कोई बड़े कनेक्शन, लेकिन उसके पास था एक मजबूत माइंडसेट। जब उसने पहला बिजनेस शुरू किया तो वह बुरी तरह फेल हो गया। दूसरा बिजनेस खोला, फिर असफलता मिली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं बार बार असफल हो रहा हूं या मैं बार बार सीख रहा हूं? यही सोच का फर्क था। 5 साल बाद मार्क एक $multi-million कंपनी का सीईओ बन चुका था। वह कहता है, मैंने सीईओ बनने से पहले खुद को एक सीईओ की तरह सोचना सीख लिया था और यही असली सीईओ माइंडसेट है। सीईओ माइंडसेट को अपनाने के 3 बड़े रूल हैं। रूल नंबर 1, अपनी सोच को बड़ा करें। छोटी सोच छोटी सफलता देती है, बड़ी सोच बड़ी सफलता। अगर आप सिर्फ छोटी छोटी नौकरी और पैसों के बारे में सोचोगे तो आप कभी सीईओ नहीं बन सकते। सीईओ बनने के लिए लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है। रूल नंबर 2, हर समस्या का समाधान ढूंढे। एक आम इंसान समस्या को देखकर घबरा जाता है, एक सीईओ समस्या को देखकर यह हल कैसे होगा सोचता है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर दिन कितनी समस्याओं को हल निकाल सकते हैं। रूल नंबर 3, खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। स्टीवन कहते हैं, अगर आप आज भी वही इंसान हैं जो 1 साल पहले थे तो आप असफल हैं। सीईओ बनने के लिए हर दिन कुछ नया सीखना, खुद को सुधारना और ग्रोथ पर फोकस करना जरूरी है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी सोच एक सीईओ जैसी है? अगर नहीं तो आज से ही सीईओ माइंडसेट अपनाइए। सोच को बड़ा करें, समस्याओं को हल करें और खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। अब जब हमने सीईओ माइंडसेट सीख लिया तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 7, हाउ टू लिव लाइक अ सीईओ। सोचिए, अगर आपकी दिनचर्या किसी सीईओ जैसी हो। आप सुबह उठते ही अपने फोन को चेक करने में 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। आपका दिन बिना किसी प्लानिंग के चलता है। आप बिना सोचे समझे काम करते हैं और हर रात सोचते हैं, मेरे पास समय ही नहीं था।
अब दूसरी ओर एक सफल सीईओ को देखिए। वह सुबह उठते हैं, अपनी बॉडी, माइंड और बिजनेस पर ध्यान लगाते हैं। उसका हर दिन एक प्लान के साथ चलता है और रात को सोने से पहले वह सोचता है, आज मैंने अपनी जिंदगी को और बेहतर बना दिया। यही सीईओ लाइफस्टाइल का फर्क है और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भी यह लाइफस्टाइल अपनानी होगी। क्या आपने उनका मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सुबह कैसे शुरुआत करते हैं? स्टीवन बार्टलेट कहते हैं कि हर सफल सीईओ की सुबह एक जैसी नहीं होती, लेकिन उनमें 3 चीजें कॉमन होती है। सबसे पहली, वे जल्दी उठते हैं। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं ताकि वे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने दिन की शुरुआत कर सकें। दूसरी, वे अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखते हैं। सीईओ बनने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि बॉडी भी फिट होनी चाहिए, इसलिए वे सुबह योगा, वर्कआउट या मेडिटेशन जरूर करते हैं। तीसरी चीज, वे दिन की प्लानिंग पहले से करते हैं। एक आम इंसान अपने दिन को जैसे तैसे बिताता है, लेकिन एक सीईओ हर दिन पूरी रणनीति के साथ चलता है। सुबह उठते ही वह अपना टारगेट सेट करता है और अपने सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बना लेते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी सुबह ऐसी दिखती है? अगर नहीं तो यह आप बदलाव करें। सीईओ का वर्क रूटीन कैसा होता है? एक सीईओ का वर्क रूटीन बिजी रहने के बजाय प्रोडक्टिव रहने पर ध्यान देते हैं। स्टीवन बताते हैं कि सफल लोग 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। पहला प्रिंसिपल, वे सबसे मुश्किल काम करते हैं। एक आम इंसान सबसे पहले आसान काम निपटाता है और दिन के अंत में उसका सबसे मुश्किल काम रह जाता है, लेकिन सीईओ सुबह सबसे पहले सबसे बड़ा काम खत्म करते हैं ताकि दिन भर प्रेशर खत्म हो जाए। प्रिंसिपल नंबर 2, वे मल्टीटास्किंग नहीं करते। क्या आपको लगता है कि एक ही समय में कई काम करने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं? ये गलत है। स्टीवन कहते हैं, मल्टीटास्किंग आपकी एनर्जी बर्बाद करती है और आपकी क्वालिटी कम कर देती है, इसलिए एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें। प्रिंसिपल नंबर 3, वे हमेशा सीखते रहते हैं। हर सीईओ हर दिन कुछ नया सीखता है, चाहे वो किताब पढ़कर हो, नए लोगों से बात करके हो या अपनी गलतियों से। सफल लोग खुद को हर दिन अपग्रेड करते हैं क्योंकि ग्रोथ रुकते ही सक्सेस भी रुक जाती है। अब सोचिए, क्या आप अपने दिन की इसी तरह प्रोडक्टिव बना रहे हैं? अगर नहीं तो यह दूसरा बदलाव करें। जब आप सीईओ की दिनचर्या समझ चुके हैं तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप पहले की तरह बिना किसी प्लान के, बिना किसी सोच के काम करते रहें और वैसे ही जीवन बिताएं जैसे अब तक जी रहे थे। दूसरा ऑप्शन है, आप सीईओ लाइफस्टाइल को अपनाएं। हर दिन को एक विजन के साथ जिए, अपने माइंड और बॉडी को मजबूत बनाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाएं। अब जब हमने सीईओ लाइफस्टाइल को समझा है और बाकी सारे लेसन्स को समझा है, तो हम पिछले 7 लेसन्स को समझने के बाद अब ये सोच सकते हैं कि इस द डायरी ऑफ सीईओ में कितने अच्छे लेसन्स को समझाया गया है। लेसन नंबर 7, हाउ टू लिव लाइक अ सीईओ। सोचिए, अगर आपकी दिनचर्या किसी सीईओ जैसी हो। आप सुबह उठते ही अपने फोन को चेक करने में 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। आपका दिन बिना किसी प्लानिंग के चलता है। आप बिना सोचे समझे काम करते हैं और हर रात सोचते हैं, मेरे पास समय ही नहीं था। अब दूसरी ओर एक सफल सीईओ को देखिए। वह सुबह उठते हैं, अपनी बॉडी, माइंड और बिजनेस पर ध्यान लगाते हैं। उसका हर दिन एक प्लान के साथ चलता है और रात को सोने से पहले वह सोचता है, आज मैंने अपनी जिंदगी को और बेहतर बना दिया। यही सीईओ लाइफस्टाइल का फर्क है और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भी यह लाइफस्टाइल अपनानी होगी। क्या आपने उनका मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सुबह कैसे शुरुआत करते हैं? स्टीवन बार्टलेट कहते हैं कि हर सफल सीईओ की सुबह एक जैसी नहीं होती, लेकिन उनमें 3 चीजें कॉमन होती है। सबसे पहली, वे जल्दी उठते हैं। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं ताकि वे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने दिन की शुरुआत कर सकें। दूसरी, वे अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखते हैं। सीईओ बनने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि बॉडी भी फिट होनी चाहिए, इसलिए वे सुबह योगा, वर्कआउट या मेडिटेशन जरूर करते हैं। तीसरी चीज, वे दिन की प्लानिंग पहले से करते हैं। एक आम इंसान अपने दिन को जैसे तैसे बिताता है, लेकिन एक सीईओ हर दिन पूरी रणनीति के साथ चलता है। सुबह उठते ही वह अपना टारगेट सेट करता है और अपने सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बना लेते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी सुबह ऐसी दिखती है? अगर नहीं तो यह आप बदलाव करें। सीईओ का वर्क रूटीन कैसा होता है? एक सीईओ का वर्क रूटीन बिजी रहने के बजाय प्रोडक्टिव रहने पर ध्यान देते हैं। स्टीवन बताते हैं कि सफल लोग 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। पहला प्रिंसिपल, वे
सबसे मुश्किल काम करते हैं। एक आम इंसान सबसे पहले आसान काम निपटाता है और दिन के अंत में उसका सबसे मुश्किल काम रह जाता है, लेकिन सीईओ सुबह सबसे पहले सबसे बड़ा काम खत्म करते हैं ताकि दिन भर प्रेशर खत्म हो जाए। प्रिंसिपल नंबर 2, वे मल्टीटास्किंग नहीं करते। क्या आपको लगता है कि एक ही समय में कई काम करने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं? ये गलत है। स्टीवन कहते हैं मल्टीटास्किंग आपकी एनर्जी बर्बाद करती है और आपकी क्वालिटी कम कर देती है, इसलिए एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें। प्रिंसिपल नंबर 3, वे हमेशा सीखते रहते हैं। हर सीईओ हर दिन कुछ नया सीखता है, चाहे वो किताब पढ़कर हो, नए लोगों से बात करके हो या अपनी गलतियों से। सफल लोग खुद को हर दिन अपग्रेड करते हैं क्योंकि ग्रोथ रुकते ही सक्सेस भी रुक जाती है। अब सोचिए, क्या आप अपने दिन की इसी तरह प्रोडक्टिव बना रहे हैं? अगर नहीं तो यह दूसरा बदलाव करें। जब आप सीईओ की दिनचर्या समझ चुके हैं तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप पहले की तरह बिना किसी प्लान के, बिना किसी सोच के काम करते रहें और वैसे ही जीवन बिताएं जैसे अब तक जी रहे थे। दूसरा ऑप्शन है, आप सीईओ लाइफस्टाइल को अपनाएं। हर दिन को एक विजन के साथ जिए, अपने माइंड और बॉडी को मजबूत बनाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाएं। अब जब हमने सीईओ लाइफस्टाइल को समझा है और बाकी सारे लेसन्स को समझा है, तो हम पिछले 7 लेसन्स को समझने के बाद अब ये सोच सकते हैं कि इस द डायरी ऑफ सीईओ में कितने अच्छे लेसन्स को समझाया गया है। ये थे इस किताब द डायरी ऑफ सीईओ के 7 सबसे बेस्ट लेसन्स। जिंदगी में असली जीत उन्हीं की होती है जो डर को आगे बढ़ने का संकेत मानते हैं, बेकार चीजों को ना कहना सीखते हैं और अपने फोकस को मजबूत बना लेते हैं। यह किताब हमें सिखाती है सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे लेकिन सही फैसलों का नतीजा होती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम गैर जरूरी चीजों को नकारते हैं और जब हम पूरी ताकत से अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, तब हम अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब डर आए तो भागो मत, समझो कि तुम ग्रो हो रहे हो। जब कोई तुम्हारे समय की बर्बादी करे तो बिना हिचकिचाहट के उसे ना कहो, और जब तुम्हारा ध्यान बिखरने लगे तो याद रखो कि फोकस ही असली सफलता की कुंजी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम एक और दिन सिर्फ सोचने में बिताओगे या आज से ही अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करोगे? धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।